आज बात करेंगे महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार के बारे में। तो प्राचीन समय में महिलाओं को देवी की तरह माना जाता था और घर की लक्ष्मी की तरह सम्मान दिया जाता था। लेकिन बदलते समय और विदेशी व आक्रमणकारियों से बचाने के लिए भारतीय महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में अत्यंत दयनीय हो गई। हिंदुओं में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने जन्म लिया और अंततः महिलाओं को केवल एक भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा, जिससे महिलाओं का जीवन सहम-सा गया। और ब्रिटिश भारत और आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार और गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए कई अधिनियमों को पारित किया गया और संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन फिर भी आज तक महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न, क्रूरता, यौन शोषण, शिक्षा की कमी, दहेज संबंधी उत्पीड़न, असमान वेतन, घरेलू हिंसा, ऐसे ना जाने कितनी परेशानियों से महिलाओं को आज भी सामना करना पड़ रहा है। जब आप सभी महिलाओं को संविधान व कई अधिनियमों के अंतर्गत आपको अधिकार व संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आप अपने अधिकारों को जानें और समाज की कुरीतियों से डटकर सामना करें और एक गरिमामय जीवन की शुरुआत करें। महिलाओं के साथ हिंसा होने पर हम सभी को उनका साथ देना है और उनको उनके अधिकारों से अवगत कराना है, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। दोस्तों, मैं राम पूजन आप सभी का अपने YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। महिलाओं के अधिकार के संबंध में हम दो प्रकार के अधिकारों को जानेंगे। पहला संवैधानिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। महिलाओं को आज भी लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न, क्रूरता, यौन शोषण, शिक्षा की कमी, दहेज संबंधी उत्पीड़न, असमान वेतन, घरेलू हिंसा, ऐसी ना जाने कितनी परेशानियों से महिलाओं को आज भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा विभिन्न अधिनियमों और संविधान के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन महिलाओं को उन सभी अधिनियमों और कानून के बारे में जानकारी ना होने के कारण वो ये सभी यातनाएं आज भी झेल रही हैं। तो चलिए हम अधिकारों को जानते हैं। महिलाओं के अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 16(2), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 विशेष अधिकार प्रदान करता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य दिया गया है कि अनुच्छेद 39(a), 39(d) और 39(e) के तहत दिए गए प्रावधानों को सुनिश्चित करे। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि अनुच्छेद 51(a) के तहत महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान या कर्तव्य दिए गए हैं, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान, अनुच्छेद 243(t) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान। महिलाओं के कानूनी अधिकार के संबंध में हम निम्न अधिनियमों को पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1991 और दत्तक, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो पहले हम बात करते हैं संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि समस्त नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 15(3)
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का भी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(2) यह प्रावधान करता है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लोक नियोजन किया जाता है तो महिलाओं को विशेष छूट प्रदान किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार के अंतर्गत यह महिलाओं को निजता का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला सशक्तिकरण का अधिकार भी प्रदान करता है। और इन सभी अधिकारों का यदि सरकार द्वारा हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के आधार पर वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपनी रिट दाखिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 39(a) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार आजीविका के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा। और अनुच्छेद 39(d) यह प्रावधान करता है कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह समस्त नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद 39(e) महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 51(a) नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत यह समस्त नागरिकों को यह कर्तव्य देता है कि नागरिकों को ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। और अनुच्छेद 243(d) का 3 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायत चुनाव में जितने भी सीटें होंगी उनमें से महिलाओं को 1/3 सीट पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अनुच्छेद 243(t)(3) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक नगर निगम चुनाव में जितनी भी सीटें होंगी उनमें से महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित कर दिया जाता है, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण और उनको समाज में भागीदारी का अधिकार प्रदान किया जा सके। तो भारतीय कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को किन अधिनियमों के अंतर्गत क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो चलिए जानते हैं। तो पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधानों को धारा 63 से 99 के बीच प्रावधान किया गया है, जिनमें से बलात्कार, अपहरण, दहेज, हत्या, क्रूरता और अन्य अपराधों से भारतीय महिलाओं की रक्षा के प्रावधान शामिल हैं। भारतीय भरण पोषण से संबंधित अधिकारों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 10 पत्नियों, माता पिता और बच्चों के भरण पोषण के लिए आदेश देता है और धारा 144 से 147 तक भरण पोषण से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 हिंदू महिलाओं को भरण पोषण से संबंधित अधिकार प्रदान करता है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 व 25 भी भरण पोषण से संबंधित प्रावधान करता है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं को और कौन कौन से अधिनियमों के अंतर्गत अधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया है, तो चलिए जानते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह प्रावधान करता है कि भारत में महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसे शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यह प्रावधान करता है कि चित्रों, लेखों या प्रकाशनों या विज्ञापनों आदि से महिलाओं के लिए अभद्र
या अशोभनीय प्रस्तुतिकरण पर रोक लगाता है। अगला, दहेज निषेध अधिनियम 1961 यह प्रावधान करता है कि दहेज से संबंधित अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। अगला है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1991। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के गर्भधारण को समाप्त करने के संबंधी नियम व प्रावधान गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1991 में किया गया है। तो अंत में बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की, जो महिलाओं के अधिकारों और उनसे हिंसा से संबंधित मामलों की निगरानी और जांच करता है, से विशेष आयोग है। तो इसके संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 को पारित किया गया था। महिलाओं को प्राप्त समस्त प्रकार के कानूनी व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और संबंधित मामलों की निगरानी व अध्ययन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का प्रावधान यह अधिनियम करता है। तो महिलाओं के अधिकार से संबंधित यदि आप कोई मुफ्त कानूनी सलाह चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052822616। आप इस पर अपनी समस्या को मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे और किस प्रकार से आप अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं उसका समस्त विधिक जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी। तो मैं रामपूजन आप सभी का धन्यवाद देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी कानून से रिलेटेड वीडियो बनाए जाए और महिलाओं के अधिकार से संबंधित वीडियो बनाए जाए वो समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।